कैसा रैली चल रही है? आज यह मधुबन विधानसभा 353 के पाती खेल मैदान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ प्रमुख, सेक्टर संयोजक, बूथ समिति, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी और अपने सभी जनपद स्तर के पदाधिकारी सहित सैकड़ों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे निवर्तमान पदाधिकारी और इलाके के सभी श्रेष्ठ जनों की एक बैठक बुलाई गई थी। चूँकि मधुबन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं, जो दशकों से इस विधानसभा में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अंतिम आदमी की सेवा करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आत्मसात करके एक लाखों लोगों की श्रृंखला में खड़ा किया हूं। पार्टी के विचारधारा पर हजारों कार्यकर्ताओं को खड़ा किया हूं और ऐसी परिस्थिति में पिछले बार भी 2007 के चुनाव में अंतिम समय में बीएसपी से आए हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दे दिया और टिकट से बहुत इलाके में निराशा था, जनता में भारी आक्रोश था। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए, भय भू भ्रष्टाचार माफिया राज को समाप्त करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के आग्रह पर हम सब ने उसको जिता करके यहाँ से लखनऊ भेजा था। लेकिन जाने के बाद उन्होंने मधुबन विधानसभा के विकास की अनदेखी करते हुए कभी भी किसी गांव में, मोहल्ले में चुनाव से पहले तो लोग आते नहीं, चुनाव बाद जीतने के बाद भी नहीं आते हैं, गए नहीं और जनता काफ़ी मरमराहत है। मैं 5 साल चल करके जनता के बीच में एक आशा की किरण बना रहा। आप मत घबराओ, दारा सिंह जी को वोट देकर के हम लोग बनाए हैं। आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान मैं करने के लिए खड़ा हूं। आगे हम सब आपके साथ रहेंगे। दारा सिंह जी चुनाव में दल बदल करके फिर जो है सपा का दामन थाम लिए, 6वीं बार दल बदले हैं दारा सिंह चौहान। ऐसे लोगों को पार्टी नेतृत्व को अवसर नहीं देना चाहिए। पार्टी एक प्रतिबद्धता और एक राजनीतिक सूचिता के नाते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के नाते जानी जाती है। आज दारा सिंह चौहान इस इलाके को छोड़ करके घोसी सभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ की जनता भी काफ़ी उद्वेलित है। लेकिन अभी जो टिकट वितरण हुआ है, घोसी में 5 बार या 6 बार के विधायक रहे माननीय फागू चौहान जी, जो बिहार के महामहिम हैं, उनकी वह सीट है। उपचुनाव में विजय राजभर जी वहाँ चुनाव जीते थे। बहुत मशक्कत के बाद 1500 वोट से चुनाव जीते थे। वो भी चुनाव लड़ना मऊ चाहते थे। और अगर मैं मधुबन टिकट मांग रहा था और घोसी पर अगर दारा सिंह चौहान गए थे, तो घोसी एक पूर्वांचल में चौहान बाहुल सीट है, जहां 80 से 85 हज़ार चौहान वोट है, 93 गांव चौहान है। वो सेफ सीट बना करके गए हैं घोसी दारा सिंह कि चौहान, यादव और मुस्लिम कम्बिनेशन पर हम चुनाव जीत जाएंगे। जनता वहाँ हराना चाहती है। अगर यही फागू चौहान जी अपने बेटे को ही लड़ाना चाहते थे, एक पिता का पुत्र होना ही अगर टिकट पाने की योग्यता रखता है, तो अपने सीट पर लड़ा करके दारा सिंह चौहान को चुनाव हराने का काम किए होते। उन्होंने अपने प्रभाव से अंतिम समय में किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता को, पूरे पार्टी के विंग को चाहने के बाद, सारे श्रेष्ठ जनों का, प्रदेश अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री से लेकर के सबके इच्छा के बावजूद भी मेरा टिकट अंतिम समय में रुकवा करके माननीय फागू चौहान जी, महामहिम जी ने अपने बेटे को यहाँ भेजा है। जिनके बेटे को मधुबन विधानसभा की जनता, कार्यकर्ता, गांव के प्रधान, नौजवान, पार्टी के पदाधिकारी कोई देखा भी नहीं है, कोई पहचानता भी नहीं है। उनके बेटा होने के सिवा उनके पास कोई योग्यता नहीं है। पार्टी के किसी भी संगठन पर वो 1 घंटा काम नहीं किए हैं और नहीं जनता के सुख दुख समस्या पर मधुबन विधानसभा के गांव, गरीब, किसान, मजदूर में कभी गए हैं। ऐसे व्यक्ति को इस बार, पिछली बार का प्रयोग होने के बाद जनता प्रयोग को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कहीं कार्यकर्ता रो रहे हैं, कहीं कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कहीं जनता गांव में रो रही है। ऐसी परिस्थिति में अब अपने जन सामान्य को रूबरू होने के लिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के, अपने शुभचिंतकों की बैठक बुलाया था। बहुत निराशा है। लोग जो है कि हॉस्पिटलों में बोतल चढ़ रहे हैं कार्यकर्ताओं के। मैं इससे ज़्यादा आपसे क्या कहूँ। पार्टी नेतृत्व ने कहीं ना कहीं विसंगति किया हुआ है। हम लोग पूर्वांचल में सबसे सर्वाधिक मत से जीतने वाले उम्मीदवार के रूप में यहाँ खड़े थे। पार्टी अवसर दिया होता तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक कार्यकर्ता का उदय होता। हाउस में जाकर के मधुबन और मऊ के विकास का एक नई ऊंचाई में देता। अगला कदम क्या होगा आपका? मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, जो इलाके की स्थिति है और जो जन सम्मान की भावना है, मेरे कार्यकर्ताओं की भावना है, बिना मेरे बात किए हुए लगभग 500 कार्यकर्ता अपने पद से इस्तीफा दे आए हैं। इस नाते आज मैं बैठक बुला करके इनको धैर्य और इनके सुझाव को लेना चाहता हूं, उनको धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं और पार्टी नेतृत्व से मैं आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। मऊ जनपद में आज जो टिकट वितरण हुआ है, उसमें 3 सीटों भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 4थे सीट पर तो प्रत्याशी भी आया नहीं है। तो किसका विरोध चल रहा है? निश्चित रूप से जो प्रत्याशी घोषित हैं, कौन है? यहाँ पर रामविलास चौहान जी, जो फागू चौहान जी महामहिम बिहार की सपूत हैं और वंशवाद की
परंपरा हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। पार्टी ने गाइडलाइन भी तय किया था कि परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर कोई ऐसे नए व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा जो पहले से विधायक नहीं है। कई टिकट को रोका भी गया, जिसमें माननीय सांसद रीता जोशी बहुगुणा के बेटे के टिकट को रोका गया, जो है कि माननीय सांसद सुप्रताप शाही जी के बेटे को रोका गया, जगदम्बिका पाल जी के बेटे को रोका गया। मुझे भरोसा विश्वास है कि शाम तक पार्टी अपने निर्णय पर दिल्ली में बैठक चलने विचार कर लेगी और मऊ जनपद के सीटों को परिणाम प्राप्त करने के लिए परम पूज्य योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुनः विचार करेगी। अगर विचार नहीं करती है तो जो हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है, निश्चित रूप से हम लोग अगर योगी जी को कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते हैं तो हम लोग हाउस में आकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आपने पर्चा खरीदा है अभी तक या नहीं? पर्चा हमारा कल के कार्यकर्ता जाकर के ले आए हैं जी। क्या माना जाए कि भरत भैया बागी हो गए अपने पार्टी से? बागी तो अभी नहीं हुए हैं, पार्टी नेतृत्व के अभी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेतृत्व हमारे लगातार संपर्क में है और क्या माना जाए उसी को लेकर आप यहाँ पे बैठे? हाँ, हम लोग बैठे हुए हैं, नेतृत्व लगातार संपर्क में है और मुझे भरोसा है कि शाम तक कुछ मऊ जनपद में नया होने वाला है। अगर नहीं होता है तो हम अपने जन सम्मान और कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से हाउस में जाएंगे। क्या माना जाए क्या रीजन रहता है सर कि जो 5 साल 10 साल पार्टी की सेवा करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता? ऐसा है, जो पार्टी का टिकट वितरण या जो पार्टी के फोरम हैं, जिले से लेकर क्षेत्र से लेकर प्रदेश तक टिकट वितरण करते समय वह फोरम कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति या दूसरे प्रदेश से प्रभारी के रूप में, दूसरे प्रदेश से पर्यवेक्षक रूप में आए हुए व्यक्तियों के विचारों का कहीं ना कहीं प्रभाव हो जा रहा है, इससे विसंगतियां कहीं उत्पन्न हो जा रही हैं। भरत भैया को अगर शाम तक पार्टी अधिकृत प्रत्याशी नहीं घोषित करती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, देखिए आगे क्या होता है। भरत भैया निर्दल लड़ेंगे चुनाव या नहीं, आप जनता को बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, पार्टी नेतृत्व पर अभी भरोसा है, लगातार नेतृत्व हमारे संपर्क में है। देर शाम तक मऊ पर कुछ निर्णय आने वाला है। तो क्या करेंगे? नहीं आएगा तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कल आपको बताएंगे। हम आपसे बता दिए कि हाउस में हम आएंगे, हम हाउस में आएंगे, नहीं मिलता तो करेंगे क्या? हाउस में चलेंगे, भारत भैया जैसा हो। जनता के बल पर हाउस में चलेंगे। सर, बीजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है उसपे बिहार में हाँ, आरोपों पे घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो मुझे जानकारी हुई है, उस पे आपका क्या कहना है? मुझे जानकारी हुई है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विसंगति और चूक हुआ है, नेतृत्व के संज्ञान में नहीं आया होगा। उनके ऊपर अगर सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में, मगध यूनिवर्सिटी सहित कई यूनिवर्सिटियों में घोटाले के आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का को प्रत्याशी बना करके कहीं ना कहीं यह चूक हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी शुचिता के लिए, राजनीति में प्रतिबद्धता के लिए, राजनीति में स्वच्छ राजनीति के लिए जानी जाती है, उस पर बाट लगा है। जनहित में सर ऐसे मुद्दों की जांच कराकर जनता के सामने जांच हो चुका है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। चूंकि मामला महामहिम से जुड़ा हुआ है, इस नाते अभी थोड़ा सा रुका है, आगे देखिए। ऐसे दागदार को प्रत्याशी क्यों बनाया? मधुबन विधानसभा चूक हो गई है पार्टी से, पार्टी बड़ी है, बहुत सारे विषय हैं, निर्णय लेने वाले लोग ऐसे चूक हो गया है, उस पर सुधार करने जा रही है।